गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। सो हैव यू डन योर होमवर्क बेटा? युविका, राघव, चेतन, कार्तिक, अक्षत, कनिका, प्रीत, जोगेंद्र, विनिशा, हिमांशु, show me your homework beta. If you have done, then show me your homework. Very good beta. Have you learned also or not? Learn किया है? पक्का? Very good. Okay. So what have we done in our previous class बेटा? क्या किया था हमने? We were reading chapter. Open page number 27. Page number 27. डेंटल केयर हो गया था बेटा। डेंटल केयर, कैसे हमको अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? पेज नंबर 28 निकालिए। सो आर यू रेडी बेटा? पेज नंबर 28, दीपेंद्र, नाउ पे अटेंशन हियर। वी हैव सीन हाउ ईट विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। हमने अभी ये देखा कैसे हमारे दांत खाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है? Let's see what helps the animal and birds to hold, cut, bite and eat their food. अब हमें ये देखना है कि कैसे एनिमल्स की और बर्ड्स की हेल्प करते हैं खाना खाने में, कट करने में, बाइट करने में और होल्ड करने में। क्या चीज़ है जो उनकी हेल्प करती है, ठीक है? Most mammals have teeth similar to ours. बहुत सारे मैमल्स होते हैं, यानी कि मैमल्स क्या होते हैं बेटा? वो एनिमल्स जो बच्चे दे सकते हैं, ठीक है? मोस्ट मैमल्स हैव टीथ सिमिलर टू अवर्स। बहुत सारे मैमल्स के हमारे जैसे ही दांत होते हैं। टीथ ऑफ एनिमल्स डिफर डिपेंडिंग अपॉन द फूड्स दे ईट। और ये टीथ जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो एनिमल कौन सा खाना खाते हैं, किस टाइप का खाना वो खाते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उनके टीथ कैसे होते हैं, ठीक है? नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर 3 पिक्चर्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 28. फर्स्ट पिक्चर ऑफ omnivores, सेकेंड इज कार्निवर्स एंड थर्ड वन इज herbivores, ठीक है? देखते हैं अभी क्या क्या होते हैं बेटा। Omnivores have a combination of flat and sharp teeth. Omnivores जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मांस भी खाते हैं और क्या खाते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं। Omnivores वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक है? तो उनके टीथ होते हैं फ्लैट और शार्प। मोस्टली हमसे ही मिलते जुलते होते हैं उनके टीथ, ठीक है? सेकंड होता है बेटा कार्निवर्स, जो इसका मतलब क्या होता है? मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं कार्निवर्स एनिमल्स। लिसन टू मी केयरफुली। क्या होता है बेटा कार्निवर्स एनिमल्स? क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं। यस युविका, ठीक है? कार्निवर्स
वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो उनके टीथ कैसे होंगे फिर? शार्प, ठीक है, उनके शार्प टीथ होते हैं, एकदम नुकीले टीथ होते हैं, उनके फ्लैट टीथ का तो काम ही नहीं है। फिर होते हैं हार्बिवर्स, जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और लीव्स खाते हैं, तो उनके टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं उनके। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर डोंकीज टीथ, है ना, देख सकते हैं आप। चलिए, मीट ईटर्स मीन्स कार्निवर्स, ठीक है ना, मीट ईटर्स क्या होते हैं? कार्निवर्स। हैव शार्प टीथ, इनके शार्प टीथ होते हैं, नुकीले टीथ होते हैं इनके। प्लांट ईटर्स मीन्स हार्बिवर्स हैव फ्लैट टीथ, जो प्लांट खाते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट्स, इट मीन्स ऑमनिवर्स, है ना, लाइक ह्यूमंस। अब ह्यूमन भी ऑमनिवर्स है, वो मांस भी खाता है और वो शाकाहारी भी है ना। हैव शार्प टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट टीथ एट द बैक, ठीक है, बैक साइड में तो होते हैं उसके फ्लैट टीथ, सामने की तरफ होते हैं उसके शार्प टीथ, ठीक है। इस तरीके से ऑमनिवर्स और ह्यूमन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नाउ बीक्स एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स, अब देखते हैं हम बर्ड्स के, पक्षियों की बीक यानी कि चोंच, क्लोज पंजे, ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स एंड क्लोज, अलग अलग पक्षियों के अलग अलग पंजे होते हैं और अलग अलग तरीके की चोंच होती है। आपने नोटिस तो की होगी, किस किस ने नोटिस की है बताइए मुझे, किस किस ने पक्षियों की चोंच देखी है कि हाँ वो अलग अलग टाइप की होती है, उनके पंजे भी अलग अलग टाइप के होते हैं, देखे आपने? देखें, सबने देखे है ना, हाँ हमने नोटिस किया है, मैंने भी देखा है। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक एंड क्लोज डिपेंड ऑन द फूड इट ईट्स, सेम चीज़। अब उनकी बीक और उनके जो क्लोज हैं वो डिपेंड किस पे करता है, किस टाइप के होंगे, कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं, है ना। अब जो बर्ड्स, एनिमल्स या ह्यूमन, कुछ भी लगा लीजिए आप, जिस तरीके का खाना वो खाते हैं उसी तरीके के उनके टीथ, बीक एंड क्लोज होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए अब हम बीक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बीक मीन्स, मैंने बताया था कल, क्या होता है? बीक मीन्स चोंच, ठीक है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के टीथ होते हैं क्या? आपने देखे हैं कभी? किसने देखे हैं बर्ड्स के टीथ? पक्षियों के दांत होते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ बीक, उनके चोंच होती है, उनके टीथ नहीं होते हैं। द बीक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्स, अब बीक्स को हम और क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? बिल्स ऑल्सो वी कैन से। अ बर्ड यूजेस इट्स बीक टू फीड इटसेल्फ, अब बर्ड को तो अपना खाना खुद खाना पड़ता है, कोई खिलाता है क्या उन्हें? वो खुद खाते हैं ना, तो इसीलिए उनके बीक होती है, ठीक है, उनके हैंड्स नहीं होते हैं कि वो अपने आप खा सके। Thus the beak of a bird that eats nuts differs from the beak of a bird that eats flesh, अब नट्स खाने वाले पक्षी के चोंच अलग तरीके की होगी और मांस खाने वाले पक्षी के चोंच अलग तरीके की होगी। क्यों? क्योंकि उनका खाना अलग है, अलग तरीके से खाते हैं वो खाना, है ना, तो वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, इसीलिए उनके अलग अलग तरीके की क्या होती है? बीक। नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ बीक्स, चलिए अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके की बीक्स। सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स, ठीक है। शॉर्ट छोटी, हार्ड सख्त,
हॉर्नी बीक्स, उनकी हॉर्नी टाइप की बीक्स। चलिए देखते हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरोज, पिजन्स, डव्स एंड हैंस मोस्टली ईट सीड्स एंड ग्रेन्स। अच्छा, ये जो सारे पिजन्स, सारे जो बर्ड्स हैं, कौन कौन से बर्ड्स है बेटा? ये स्पैरोज। देखिए आपने स्पैरोज, क्या होती है स्पैरोज? चिड़िया। देखिए कार्तिक, हैव यू सीन चिड़िया? सबने देखी है ना। पिजन देखे आपने? पिजन देखे हैं? कोई है ऐसा जिसने नहीं देखा? हाँ, पिजन मीन्स कबूतर। देखे हैं ना सबने? डव्स, अब वो भी पिजन के जैसे ही होते हैं, ठीक है। डव भी पिजन के जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। फाख्ता बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में। हैन, हैन तो देखी होगी, मुर्गियां देखी है ना सबने। चलिए, वो क्या खाते हैं? क्या खाते हैं वो, ये बताइए। क्या कौन सा खाना देते हो आप उनको खाने के लिए? दिया है कभी आप लोगों ने? दिया है क्या? भी पक्षियों को, कबूतरों को खाना दिया है आपने? मम्मी को देते देखा होगा, मम्मी तो देती होगी। तो वो क्या खाते हैं बेटा? सीड्स खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं। वो दाने खाते हैं, दाने, अनाज खाते हैं, है ना। दे हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स टू ब्रेक देयर फूड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले उस खाने को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए उनके पास में इस टाइप की बीक होती है। शॉर्ट होती है, छोटी होती है, हार्ड होती है लेकिन, और हॉर्नी टाइप की होती है, ठीक है। अब देखते हैं हुक्ड बीक, ठीक है। आप देखते हैं हम हुक्ड बीक किस टाइप की होती है, किस कौन से पक्षियों की होती है। बर्ड्स लाइक पैरट्स विच नीड टू क्रैक ओपन नट्स एंड सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स हैव अ पॉइंटेड एंड हुक्ड बीक। अच्छा, आपने पैरट्स देखे हैं? क्या होता है पैरट? पैरट क्या होता है बेटा? तोता। वेरी गुड, तोता होता है। तोता होता है लेकिन वो खाता क्या है? क्या खाता है वो? नट्स खाता है, सीड्स खाता है और फ्रूट्स भी खाता है वो, ना। अब ये सब खाने के लिए उसको स्पेशल टाइप की बीक चाहिएगी। अब हमारी तरह हाथ तो है नहीं उनके, वो जो खा लेंगे। उनको ये खाना खाने के लिए उनकी होती है पॉइंटेड एंड हुक्ड वाली बीक उनके होती है। हुक्ड मतलब ऐसे इस टाइप की मुड़ी हुई हुक टाइप की उनकी चोंच होती है। वो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, आउल्स एंड वल्चर्स, ये जो बर्ड्स होते हैं वो मांस खाते हैं, ठीक है। वो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, ईगल, आउल और वल्चर, ठीक है। ऑल्सो हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड एंड हुक्ड बीक टू पर्स एंड टीयर द फ्लैश। अब फ्लैश को खाने के लिए, उसमें छेद करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए उनकी स्पेशल बीक चाहिए उन्हें। तो उनकी कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। एक तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, है ना, और पॉइंटेड होनी चाहिए, एकदम नुकीली, और हुक्ड टाइप की, मुड़ी हुई, है ना, इस टाइप की उनकी बीक होनी चाहिए, तभी तो अपना खाना खा सकेंगे। ठीक है। अब मैं इसके करा दूं, वर्ड मीनिंग्स करा दूं बेटा, ठीक है, करें। चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं हम।
विच चैप्टर इज दिस? टेल मी, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 5। teeth, beaks and claws. Start writing beta. Word meaning, okay? So let's take a first word. Flash. What is the meaning of flash? क्या होता है? क्या होता है बेटा? मास, ओके? Now, omniverse. ओमनिवर्स क्या होते हैं? मास, व घास, खाने वाले जानवर, ठीक है? नेक्स्ट इज कार्निवर्स. कार्निवर्स क्या होते हैं बेटा? मांसाहारी, ओके? यू हैव टू लर्न इन टूडेज डेट, ओके? आपको ये आज की आज वर्ड मीनिंग्स याद कर लेने हैं, है ना? डेली का होमवर्क हमें डेली लर्न करना होता है ना? Next is herbivores. चलिए, herbivores मीन्स क्या होता है बेटा? शाकाहारी, ओके? beak,
means beak तो मैं लिखा चुकी हूँ ना, we have written already 2 times I think. Close means पंजे. पंजे. ओके, क्लोज मीन्स पंजे. Strong means मजबूत. Sparrow means चिड़िया. Do fast. Write one more. Swan. Swan means beta hंस. Mud. I am writing here. Mud means कीचड़. Strainers. Strainers. छलनी.
Write these three also. Done? चलिए, now we will revise at once. Okay? You have to speak after me. Okay? And everybody will speak. What is this? Speak the spelling. सब बच्चे बोलेंगे FLESH, flash, 2 times. Start. Flash. What is the meaning of this word? मास. तेज तेज बोलना है, ठीक है? वेरी गुड. नेक्स्ट इज omniverse. OMNIVORES. स्पीक. Omniverse means, Hindi meaning of this word is मांस व घास खाने वाले जानवर, ठीक है, जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवर्स. स्पेलिंग CARNIVORES. स्पीक. वेरी गुड. ये जिन बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखा है ना, उन्हें भी बोलना है. यस, मांसाहारी. ओके, मांस खाने वाले मांसाहारी. वेरी गुड. नाउ हार्बीवर्स. HERBIVORES. स्पीक द स्पेलिंग. Mohit, you are not speaking. Don't try to hide yourself. Yes, herbivores means होता है शाकाहारी. Very good. Next is close. CLAWS. Close. Speak. वेरी गुड. क्लोज मीन्स बेटा पंजे, है ना, पंजे. स्ट्रॉन्ग. स्पेलिंग बोलिए इसकी. हिमांशु, स्पीक द स्पेलिंग. STRONG. स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत. नेक्स्ट वर्ड इज स्पैरो. स्पेलिंग बोलिए. वेरी गुड. एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज चिड़िया. वेरी गुड. स्पीक नेक्स्ट वर्ड. स्वान. स्पेलिंग. अभी हम वर्ड में नहीं पहुंचे युविका. यू हैव टू स्पीक द स्पेलिंग ऑफ स्वान. बोलिए.
SWAN. Swan means हंस. वेरी गुड. नेक्स्ट मड. स्पेलिंग बोलिए. MUD. मड. मड मीन्स क्या होता है? कीचड़. ओके. एंड द लास्ट वर्ड इज स्ट्रेनर. स्पेलिंग बोलिए. स्पीक द स्पेलिंग हिमांशु. यस. STRAINER. strainer. Yuvika, you have written wrong spelling. Firstly, try to read twice, then you will revise while closing your eyes, and then you have learned. Okay. Strainer means beta chalni. Okay. So this is your homework for today. You have to learn and write all these word meanings. Okay. Write your homework. Learn and write CW. Okay. CW means what beta? Word meaning. Clear? CW means word meaning, and you have to read this chapter again. Okay. Will you do this? Very good. You can write also. Read chapter aloud. Okay. करेंगे ना ये अपना होमवर्क? गिव मी थम्स अप दैट यस मैम वी विल डू. वेरी गुड. ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. वेरी गुड बेटा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will meet in our next class. Till then, thank you. Have a good day.